गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, हमने राउंडिंग ऑफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। राउंडिंग ऑफ एक्सप्लेन करने के बाद हमने जनरल रूल भी स्टडी किया था, यहाँ तक हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी, कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में कर लिए थे, रिमेनिंग वाज गिवन एज होमवर्क, राइट। अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो है इसी पे बेस्ड हमारे पास ट्राई दीज हैं। ट्राई दीज ऑन पेज नंबर 22 पेज पे जो ट्राई दीज है वो भी एस्टिमेट से रिलेटेड है। ट्राई दीज पेज नंबर 22 पे जो ट्राई दीज है वो हमने करने हैं। और इस ट्राई दीज के साथ आप लिख लो एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल। ठीक है, ये जनरल रूल के साथ हमने इसकी एस्टिमेशन करनी है। बुक में ही लिख लो साथ में जनरल रूल। ओके, estimate the following product using general rule. Okay, now A part start कर रही हूँ मैं। A part is 87 into 313। जब 87 को हम एस्टिमेट करेंगे तो क्योंकि ये 7 है, 5 से बिगर है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, 90 बन जाएगा। इधर से ये दोनों जीरोस बन जाएंगी, क्योंकि ये 1 है, इट इज स्मॉलर देन 5, तो आगे कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये 3 आ जाएगा। So this comes out to be 27,000. This is 27,000, right? I guess आपको ये क्लियर हो गया होगा जनरल रूल। नाउ नेक्स्ट आपको करना है इसका बी पार्ट। 9 into 795। अब आप इसको एस्टिमेट करोगे टू द हाईएस्ट प्लेस एंड देन आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। मल्टीप्लाई करो, इसको खुद सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे करना। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू डू इट। दोबारा से देख लो, 9 को राउंड ऑफ करके 10 आया, 795 को राउंड ऑफ किया 800 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8000। देन इज योर सी पार्ट। सी पार्ट इज 898 into 785। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 900 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 800 हो जाएगा। तो ये बन गया 7,20,000। क्या बन गया 7,20,000। देन इज डी पार्ट। डी पार्ट इज 958 into 387। सो इसको किया, ये बन जाएगा 1000, इसको किया, ये बन जाएगा 400, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4 लाख। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्टिमेशन। इसके साथ आपका एस्टिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। एस्टिमेशन इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। सो बच्चे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स। आपने अपनी पुरानी क्लास में करे हुए हैं, आपको रूल्स एंड लॉज सब पता है। हम जस्ट इसको ब्रश अप करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, ज्यादा डेप्थ में नहीं है ये। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। इस पे बेस्ड बच्चे कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं है आपकी बुक में। तो सबसे पहले हमारे पास मेन जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये हमें लर्न करने होते हैं, ये हमें आते हैं, तो दैट मीन्स हमें बाकी सब कुछ आता है, राइट। सो दिस इज 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। ठीक है, सो ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। I रिप्रेजेंट करता है 1 को, V 5 को, X 10 को, L 50, C 100, D 500 एंड M 1000। ये रोमन न्यूमरल्स आपने 4th क्लास में भी करे हुए हैं और आपने 5th क्लास में भी करे हुए हैं। ठीक है, आपने बहुत डेप्थ में इनको करा हुआ है, बट यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं है इसमें। ठीक है, 1000 तक की बेसिकली है हमारे पास यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स। ओके बच्चे, सो इसको हमने जल्दी से रिवाइज कर लेना है, हमें आता तो है ही है।
अगर आप देखो पेज नंबर 25 पे पहले 1 to 10 सारे रोमन न्यूमरल्स गिवन है, आपको पता है क्या होते हैं। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आगे हमें पूरा दिया हुआ है 10 to 90 तक सारे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है बच्चे, अब हमें पहला जो ट्राई दीज है, पहले ये टेबल बना लो जल्दी से। मेक दिस टेबल ऑन योर नोटबुक, टेक 1 minute and make table. Now next is try these, page 25. Try these, page 25. Page 25 पे जो try these है वो करवा रही हूँ मैं। First is 73 and second is 92. Now you will write in the chat box कि आप 73 और 92 को कैसे लिखोगे। I'll check it. आप chat box में लिखोगे सारा। Come on, write in the chat box. Upasana ma'am, I think chat is not open. So आपको प्रीवियस क्लास में 50 तक रोमन न्यूमरल्स थे। 50 के बाद नेक्स्ट हमारा आता है 60। 60 कैसे लिखते हैं, ये 50 है, इसके साथ 10 लगा दिया, ये 60 बन गया। 70, 80, ठीक है बच्चे, ये 60, 70, 80 हो गया आपका। उसके बाद 90 लिखते हैं XC और 100 होता है C। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपको लिखना है 110 लिख सकते हो, राइट इन द चैट बॉक्स। कैसे लिखोगे 110? 100 का ये सिंबल है, 110 कैसे आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, CX। CX इज 110। ऐसे ही 120, 30, 40 आप सो ऑन आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ यू विल आंसर 73 कैसे लिखोगे? नाउ गिव मी आंसर ऑफ 73। हाउ विल यू राइट 73? हाउ विल यू राइट 73? वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स ने लिखा है करेक्ट। दिस इज 70, ये 70 का, दिस इज 50, 60, 70 और 3 के लिए 3 लाइंस। ठीक है, ये रूल तो आपको आते ही है ना, कैसे रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, सारे रूल्स वैसे ही फॉलो करने हैं। देन इज 92, यू नो हाउ टू राइट 90। 90 इज XC और 92 के लिए 2 लाइंस लग जाएंगी। सो ये 92 बन गया आपका। ठीक है बच्चे, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको जो बेसिक मैंने टेबल बनाया था, बताया आपको, बस वो टेबल लर्न करना है। उसके हेल्प से आप 1000 तक रोमन न्यूमरल्स इजीली लिख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे ट्राई दीज हो गए। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 26। 26 पेज पे जो एग्जाम्पल है वो उसका अदरवाइज वो सॉल्व करी हुई है, बट वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Page 26, example 7. Example 7. अब एग्जाम्पल 7 का ये पार्ट क्या है, 69। इसको रोमन्स में लिखना है। जब भी हमें इसको रोमन्स में लिखना होता है तो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 60 हो गया प्लस 9 ऐसे हो गया। यू नो हाउ टू राइट 60, अभी मैंने आपको बताया था ना 60 कैसे लिखते हैं। ये 50 होता है तो इसके साथ x लगा दो, ये 60 बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया LX और 9 तो सबको पता है कैसे लिखते हैं। This is how we can write 69. I hope it is clear to everyone. Now next is B part 98. 98 कैसे लिखते हैं? 98 को कैसे लिखोगे? 90 प्लस 8,
नाउ यू नो हाउ टू राइट 90. आपने अभी लिखा था XC, 90 ऐसे लिखते हैं ना XC, और उसके साथ 8 लगा दो. ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको. अब जल्दी से ना ये कर लो, फिर मैं आपको 100 तक आज रोमन न्यूमरल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर हम इसकी रिवीजन करेंगे. अगर आपने नहीं करा हुआ तो मैं आपको क्विकली, आई नो यू एबल टू डू इट, बहुत इजी है, आप कर लोगे. ठीक है, जल्दी से कर लो इसको. बच्चे ये 5 पार्ट्स दिए हैं मैंने, राइट इन रोमन न्यूमरल्स. आपको इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है एंड यू विल टेल मी द आंसर. रोमन न्यूमरल्स में लिख के आप मुझे आंसर बताओगे इसका. एंड यू विल नॉट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स. जिसको मैं बोलूंगी वही लिखेगा. Okay, how will you write 89? How will you write 89? Now write in the chat box. मेरे पास समरदीप, दक्षिता, गीतिका, नितिश, दीक्षा सबके आंसर्स आए हैं एंड करेक्ट है. बिकॉज ये 50 है, दिस इज 60, 70, 80. उसके बाद 9 कैसे लिखते हैं? 1x is 9. So clap yourself. Clap for yourself. Now next is 56. Yes, write down. How will you write 56? Very good, Navdeep, Diksha, Nitish, Pranav, Abhay. Good. 50 कैसे लिखते हैं? ये 50 है, 6 लिखने के लिए साथ में 6 लगा देंगे, right? Then is 69. How will you write 69? Very good, Nitish, Navdeep, very good. This is 60 और 90 सबके लिए ऐसे लिख देंगे इसको. ठीक है बच्चे? Good, very well done. Then is 77. How will you write 77? Very good. This is 50, this is 60, this is 70, 77. This is how you will write 77. Then is 94. 94. Very good. 90 कैसे लिखते हैं? XC. बच्चे एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा हुआ 90 को. हम रोमन न्यूमरल्स का रूल होता है कि हम किसी भी अल्फाबेट को 3 से ज्यादा टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते. सो दिस इज रॉन्ग. ऐसे नहीं लिखते. 90 इज XC. ठीक है, किसी भी रोमन न्यूमरल को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. सो दिस इज 94. ऑल राइट.